नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको यात्रा कराऊंगा हनुमान जी के बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक दरबार श्री सालासर दरबार जी के। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री सालासर बालाजी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी बालाजी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ के कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों, यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो बालाजी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कहने को तो भारत देश में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हनुमान जी के इस मंदिर की उनके भक्तों के बीच बहुत मान्यता मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल 6 से 7 लाख तक भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बालाजी के यहाँ पर प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारिक है, उतने चमत्कारी अंदाज में पवन पुत्र हनुमान जी बालाजी के रूप में अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके दर से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। दोस्तों, राजस्थान में 2 बालाजी मंदिर मशहूर है, एक मेहंदीपुर वाले बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी मंदिर की महिमा अपार है। यहाँ पर श्री बालाजी की लीलाओं का ही परिणाम है कि यहाँ पर हर साल लोगों की आस्था श्री बालाजी के प्रति बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी भारत में हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बालाजी गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछों में दिखाई देते हैं। हालांकि इसके पीछे भी कई रोचक कथाएं बताई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सालासर बालाजी मंदिर कैसे पहुंचा जा सकता है। आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से सालासर बालाजी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या फिर राजस्थान के कई शहरों से सालासर तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। दिल्ली से सालासर की दूरी लगभग 325 किलोमीटर की है और दिल्ली से सालासर तक का बस का किराया 500 से लेकर 700 तक पर पर्सन के हिसाब से रहता है। एंड यह बसेस आपको लगभग 8 घंटे में सालासर तक ड्रॉप कर देती है। एंड सालासर बस स्टैंड से सालासर मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल भी पूरी कर सकते हैं या फिर ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं, जिसमें आपको 10 रुपये पर पर्सन का किराया लगता है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से सालासर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से ट्रेन से सूजागढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। सूजागढ़ रेलवे स्टेशन से सालासर धाम की दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है, जिसे आप बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसमें आपकी टिकट 30 रुपये पर पर्सन की रहती है, या फिर आप ऑटो से भी इस दूरी को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपका किराया 80 से 100 रुपये तक होता है। आप ये यात्रा टैक्सी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें टैक्सी का किराया 1000 रुपये पर पर्सन रहता है। दोस्तों, अगर आपको सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप सीकर, रींगस या फिर रतनगढ़ और जयपुर जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां से सालासर धाम तक पहुंच सकते हैं। आपको इन सभी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आसानी से सालासर धाम के लिए बसेस या फिर टैक्सीज मिल जाती है। और दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के थ्रू सालासर धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप जयपुर एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। आपको जयपुर एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। और जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप यहां से बसेस या फिर टैक्सीज के थ्रू सालासर धाम तक पहुंच सकते हैं। जयपुर से सालासर धाम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर की है और आपको जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से सालासर धाम के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बस के एक पर्सन का किराया लगभग 300 से 350 रुपये तक का होता है। दोस्तों, अगर आप सालासर मंदिर तक अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको सालासर मंदिर के पास में ही पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, जिसमें 2 व्हीलर की पार्किंग ₹50 पर डे की होती है और 4 व्हीलर की पार्किंग ₹100 पर डे की होती है। दोस्तों, आप सालासर मंदिर पहुंचने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर ठहरने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, आपको सालासर मंदिर के आसपास में ही काफ़ी सारी धर्मशालाएं एंड होटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मिनेटरी मिल जाएंगे 500 से 700 रुपये में, और वहीं मंदिर के आसपास आपको 1000 से 1500 रुपये की रेंज में अच्छे होटल मिल जाएंगे। वहीं अगर आप बाथरूम फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जिसमें आप बाथरूम यूज़ करेंगे चेंजिंग के लिए, चेंजिंग और बाथिंग के लिए आप बाथरूम यूज़ करेंगे, उसके आपको 80 से 100 रुपये में पड़ेगा। तो आप जैसा बजट है आप उस तरीके से अपनी बजट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस तरह की सुविधा भी लेते हैं। तो चलिए अब दोस्तों
सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप मंदिर में एंटर करने से पहले बाहर शॉप से प्रसाद खरीद सकते हैं या फिर मंदिर में ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने प्रसाद काउंटर से प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको 4 गेट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 देखने को मिलते हैं और गेट नंबर 3 से आप बाहर की तरफ आते हैं। आप श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप अच्छे से श्री बालाजी के अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर काफ़ी अच्छा फील होता है। और उसके बाद आप मंदिर परिसर में ही बने सालासर बालाजी महाराज के परम भक्त श्री मोहनदास जी की समाधि के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि मोहनदास जी की इस समाधि के दर्शन न करें तो आपकी श्री बालाजी धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और उसके बाद आप मंदिर परिसर में ही मोहनदास जी के द्वारा जलाई गई अखंड धुनी में को देख सकते हैं। यहाँ पर आकर तो आप श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर अब बाहर की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद उसके आसपास में और कहाँ जा सकते इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सालासर बालाजी मंदिर परिसर में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंजनी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। अब आप इस मंदिर तक पैदल जा सकते हैं या फिर आप ऑटो के थ्रू जा सकते हैं। ऑटो वाले आपसे ₹10 पर पर्सन का किराया लेते हैं, जो कि आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे एंड आप यहां पर अंजनी माता के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। अंजनी माता मंदिर की सामने की तरफ से राम जानकी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, जहां पर आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यह काफ़ी पॉजिटिव जगह है, जहां पर आपको आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप अपने भोजन की व्यवस्था करने जा सकते हैं या फिर आप शाम के समय अगर यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप श्री सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए दोबारा से जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको मंदिर के पास में ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको स्वादिष्ट भोजन की थाली लगभग 100 से 150 रुपये तक में मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर धर्मशाला में ठहर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कई सारी धर्मशाला में भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 50 से 60 रुपये में एक अच्छी थाली मिल जाएगी। दोस्तों, यहीं पर सालासर धाम की यात्रा पूरी होती है। दोस्तों, आप इस यात्रा को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप उसी दिन दर्शन करके वापस अपने घर के लिए लौट जाते हैं, या फिर आप एक रात यहाँ पर रुक भी सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर आने का सही समय कौन सा है। वैसे तो साल के किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। अगर सही समय की बात करें तो यहाँ पर सितंबर से अप्रैल के बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर उस समय काफ़ी मौसम अच्छा रहता है। बाकी तो आप चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के टाइम पर यहाँ पर नहीं आए, बिकॉज़ इस समय यहाँ पर मेला लगता है और नवरात्रि के कुछ दिन पहले यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाती है। तो यात्रा में आने से पहले आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा में होने वाले कंप्लीट खर्चे की। दोस्तों, एक पर्सन का लगभग 700 से 1000 रुपये खर्चा आ सकता है। इसमें आपके सिटी से ट्रेन या फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको और भी इसी तरह के वीडियोस आगे दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।